हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं माय फैमिली स्टार चैनल पर। आइए देख लेते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2023-24 के लिए मैं एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, जो कि इतिहास की निम्न घटना के बारे में बताती है। और बात करें इसकी, ये ऑल एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो जाने वाली है ये। और बात करें सूचकांक की, तो सूचकांक भी इसमें शामिल होंगे। और पहली महिला अधिकारी, जो वर्तमान में पहली महिला अधिकारी नियुक्त की गई हैं सेना के अंदर, उनके बारे में जानकारी देने वाला हूं मैं आपको। और ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, आप देखना ना भूलें। शुरू से लेकर एंड तक आप दिल थाम के बैठें और देखें वीडियो को। क्या आने वाला है इसमें, 2 नंबर पक्के हैं इसमें। 2 नंबर एग्जाम के अंदर पक्के होने वाले हैं आपके, 2 नंबर पक्के। बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनिंदा टॉपिक दिया गया है इस वीडियो के अंदर। चुनिंदा टॉपिक आपके अंदर मतलब आपके लिए देने की सुविधा की गई है, तो उसे आप सुविधा का लाभ उठाएं। चलिए आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन पर चलने से पहले आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। क्वेश्चन कोई भी नहीं है, सिर्फ टॉपिक होगा, डायरेक्ट टॉपिक। तो आइए, इसमें हो जाता गदर पार्टी। गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 के अंदर। कितनी? 1913 के अंदर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर। और बात करें सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना की बात करें तो लाला हरदयाल, किसने की थी? लाला हरदयाल लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी इसकी, किसकी पार्टी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में और सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, यूएसए में। और लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 के अंदर। और कब? करजन के समय। करजन के समय, किसके समय? करजन के समय। करजन के समय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था इसमें। स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था इसमें। और बात करें स्वदेशी विभाजन की बात करें तो स्वदेशी विभाजन हुआ था इसमें, किसमें? 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन करजन के समय। और बात करें पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी? तो नियमित जनगणना की बात करें 10 के आधार पर, किसके आधार पर? 10 की आधार पर बात करें तो ये हुई थी 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी के अंदर हुई थी, 10 के आधार पर। और ये हुई थी रिपन के कार्यकाल में। किसके में? रिपन के कार्यकाल में। रिपन किसके कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल में हुई थी। रिपन के कार्यकाल में हुई थी। लोकर गवर्नेंस भी इसी के काल में आया था, किसके में? रिपन के कार्यकाल में। और इल्बर्ट बिल की बात करें तो इल्बर्ट बिल भी 1883 में आया था। इल्बर्ट बिल कितने में? 1800 कितने में? 1883 के अंदर आया था इल्बर्ट बिल। किसके काल में? रिपन के काल में। रिपन के काल में। और मेयो की बात करें तो मेयो, किसकी बात करें? मेयो की बात करें तो 1872 में जनगणना की थी, किसने? मेयो के कार्यकाल में। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, इस क्वेश्चन पे आप संतुष्ट होंगे। पहली बार जनगणना नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में, 10 के आधार पर। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 में करजन के समय। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में फ्रांसिस्को यूएसए में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलें। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल कब?
13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में हुई थी ये। 13 अप्रैल 1919 के अंदर कहाँ? अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर में हुई थी ये। अमृतसर के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। काकोरी ट्रेन डकैती की बात करें, काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती की बात करें तो 9 अगस्त 1925 में हुई थी। 9 अगस्त कितना? 9 अगस्त 1925 के अंदर, जिसमें मतलब जिसमें क्या हुआ था? जिसमें भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान ये सब पकड़े गए थे। इसमें सब पकड़े गए थे। और साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन कब बना था? तो 1927 के अंदर, 1927 के अंदर साइमन कमीशन बना। और 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। भारत आया। इस साइमन कमीशन का गठन किसने किया था? तो सर साइमन के द्वारा। किसके द्वारा? साइमन के द्वारा। साइमन के द्वारा गठन किया गया था, साइमन के द्वारा। तो इसमें देख लेते हैं पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था ये। बात करें काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान और भगत सिंह और राजगुरु ये सब इस डकैती में शामिल थे। साइमन कमीशन की बात करें, साइमन कमीशन 1927 में बना और 1928 में भारत आया। और इसका गठन किसने किया था? सर साइमन के द्वारा गठन किया गया था। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। स्वराज पार्टी की बात करेंगे। स्वराज पार्टी कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी 1923 में, 1923 में इसका गठन होता है। 1923 के अंदर इसका गठन होता है स्वराज पार्टी का। और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था। किसने? मोतीलाल, कौन? मोतीलाल और चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास ने, दोनों ने मिलकर गठन किया था स्वराज पार्टी का। चौरी चौरा घटना की बात करें तो ये कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 के अंदर, 1922 में। और कहाँ हुई थी? गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर के अंदर हुई थी चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 में। तो आइए चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1923 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा और चित्तरंजन दास के द्वारा। बात करें चौरी चौरा घटना की बात करें तो 5 फरवरी 1922 में हुई थी और गोरखपुर में हुई थी ये घटना। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो दांडी मार्च की बात करें, दांडी मार्च की बात करते हैं। दांडी मार्च 12 मार्च कितनी? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कौन सा? दांडी मार्च। कहाँ? साबरमती आश्रम के अंदर, साबरमती आश्रम के अंदर दांडी मार्च हुआ था। और लाहौर अधिवेशन की बात करें, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन की बात करें तो 12 में लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। कितना? 1929 में, 1929 में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग
किसकी? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। गांधी इरविन समझौता की बात करें, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। कब? 5 मार्च 1931 के अंदर। 5 मार्च 1931 के अंदर। दांडी मार्च की बात करें तो 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक चली। लाहौर अधिवेशन की बात करें 1929 से। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी यहाँ। और बात करें गांधी इरविन समझौता की तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन हो जाता है हमारा। क्रिप्स मिशन हो जाता है तो ये 1942 में आया। क्रिप्स मिशन कितने में? 1942 के अंदर आया। क्रिप्स मिशन आया 1942 के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में। ऑपरेशन जीरो हॉवर, ऑपरेशन जीरो हॉवर, ऑपरेशन जीरो हॉवर कब आया था? 9 अगस्त 1942 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में आया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। और विनोबा भावे के द्वारा, जो इनकी रचना कौन सी है? भूदान इनकी रचना हो जाती है। विनोबा भावे, कौन सी? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में विनोबा भावे के द्वारा और भूदान इनकी रचना हो जाती है। क्रिप्स मिशन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में। ऑपरेशन जीरो हॉवर। और बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो विनोबा भावे के द्वारा 1940 के अंदर। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की बात करते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। 1932 में पूना पैक्ट किसके द्वारा? किसके द्वारा हुआ था? गांधी जी के द्वारा और अंबेडकर के द्वारा। किसके? गांधी जी और प्लस किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कब हुआ था? यरबदा जेल में। कहाँ? यरबदा जेल। कहाँ हुआ था? यरबदा जेल में। यरबदा जेल में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1932 के अंदर। कैबिनेट मिशन की बात करें, कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर। 1946 के अंदर कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 के अंदर। और इसमें 3 आदमी थे, पैथिक, लॉरेंस स्टेफर्ट और अलेक्जेंडर। ये 3 आदमी लाए थे। कौन? कैबिनेट मिशन। और तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज कब बना? राष्ट्रीय ध्वज कब बना? तिरंगा की बात करें तो 22 जुलाई 1947 में बना था। कब? 22 जुलाई 1947 में। कब? 22 जुलाई 1947 में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बना था। तो इसकी बात करें पूना पैक्ट 1932 में गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। और यरबदा जेल में हुआ था 1932 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 में हुआ था। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बना कब बना था? 22 जुलाई 1947 में बना था। 22 जुलाई 1947 में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता हमारा, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। कितना? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में।
और राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय गान की बात करें तो 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी और 24 जनवरी 1950 में किया गया था स्वीकार। क्या किया गया था? राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कहाँ किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। फर्स्ट बार कलकत्ता अधिवेशन में 1950 में 24 जनवरी 1950 में, मतलब कहाँ गाया गया था इसको? कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। और संविधान निर्माण की बात करें तो 26 नवंबर 1949 में हुआ था। संविधान निर्माण 26 नवंबर 1949 में हुआ था संविधान निर्माण। संविधान निर्माण कब हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। राष्ट्रीय गान स्वीकार कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 में। और संविधान निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 में स्वीकार किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 में स्वीकार किया गया था। प्रारूप समिति की बात करें 29 अगस्त 1947 में आया था। प्रारूप समिति कब? 29 अगस्त 1947 में। 1947 में आया था प्रारूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947 में। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में। प्रारूप समिति की बात करें, इसके हेड कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य हो जाते हैं इसमें प्रारूप समिति में। और संघ समिति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और मतलब संविधान सभा की जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे स्थायी अध्यक्ष। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो एकदम बेहतरीन होने वाली है, एकदम बेहतरीन। 2 क्वेश्चन पक्के हैं आपके हर एग्जाम के अंदर। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा सूचकांक। तो सूचकांक अपना 126 में भारत का कौन सा स्थान है? 126 में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस कौन सा? वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का 126वां स्थान है। और पीस की बात करें, पीस में कौन सा स्थान है? भारत का 126वां। 127वीं की बात करें, 127 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वां स्थान है भारत का। हैप्पीनेस में 126, पीस इंडेक्स में 126, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। 98 में कौन सा स्थान है? 98 की बात करें, 98 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। कौन सा? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान है? 98। और फायर पावर भारत का कौन सा स्थान है? 4th स्थान है। फायर पावर में 161 की बात करें, 161 की बात करें तो प्रेस फ्रीडम में कौन सा स्थान है? 161। प्रेस की स्वतंत्रता में बात करें तो 161वां स्थान है प्रेस। कौन सा? प्रेस फ्रीडम में कौन सा स्थान है? 161वां स्थान है भारत का। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 111 कन्यादान। 111 में कौन सा स्थान है? हंगर इंडेक्स कौन सा स्थान है? 111 में हंगर इंडेक्स है। हंगर इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान है? 111। और 3rd स्थान की बात करें तो यूनिकॉर्न हो जाता है।
यूनिकॉर्न हो जाता है कौन सा, थर्ड स्थान। और 10वें की बात करें कौन सा, 10वें की क्वालिटी इंटर फोर्स टेक, क्वालिटी में कौन सा स्थान है, क्वालिटी में कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। और यूनिकॉर्न में थर्ड स्थान। और हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान है, 11वां, 111वां स्थान। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, तो इसकी बात करें सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी की बात करेंगे। पहली महिला अधिकारी की बात करेंगे सियाचिन में, तो शिवा चौहान हो जाती हैं। कौन सी हो जाती हैं, शिवा चौहान। कौन सी, शिवा चौहान। कौन सी हो जाती है, शिवा चौहान। शिवा चौहान कौन सी हो जाती है, शिवा चौहान हो जाती हैं सियाचिन में। और वीरता पुरस्कार विजेता पहली महिला वायुसेना में अधिकारी कौन बनी है, वायु सेना में अधिकारी कौन बनी है, तो बात करें इसकी, दीपिका मिश्रा। कौन हो जाती हैं, दीपिका मिश्रा। कौन हो जाती है, मिश्रा, दीपिका मिश्रा। और लद्दाख सेना में पहली महिला अधिकारी की बात करें लद्दाख सेना में, तो लद्दाख सेना में कौन सी हो जाती हैं, लद्दाख सेना में हो जाती हैं गीता राणा। कौन सी, गीता राणा। गीता राणा हो जाती हैं लद्दाख सेना में पहली महिला अधिकारी। तो इसकी बात करेंगे सियाचिन में कौन हो जाती है, शिवा चौहान। और वीरता पुरस्कार विजेता पहली महिला वायुसेना में दीपिका मिश्रा। और बात करें लद्दाख में पहली महिला अधिकारी कौन है, गीता राणा। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है स्थायी कमीशन में पहली महिला अधिकारी। स्थायी कमीशन में पहली महिला अधिकारी तो सालिजा धामी। कौन सी हो जाती है, सालिजा। कौन सी, सालिजा धामी हो जाती है, सालिजा धामी हो जाती हैं स्थायी कमीशन में पहली महिला अधिकारी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आती है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे चैनल मोनेटाइज हो सके। इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। सभी दोस्त मेरे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी करें, ज़रूर सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपसे बहुत उम्मीद लेकर इस वीडियो को, इतनी मेहनत करने के बाद बननी है वीडियो। तो आइए चलते हैं यहीं से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भारत। और आप सब हैप्पी, खुश रहें, एकदम मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद।